अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के ऊपर बात की थी। जितने भी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होते हैं, ये जिसको हम ग्रे सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई करके, कोई भी मेथड इंजीनियरिंग का जो है उसको यूज करके हम फ्लड से प्रोटेक्शन की जा सके। और जो बेसिक चीज जो प्रोटेक्शन की जाती है वो ह्यूमन लाइफ्स होती हैं, एग्रीकल्चरल एरिया होता है, लाइफ स्टॉक होता है और बाकी सेटलमेंट्स जो होती हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब रिवर ट्रेनिंग की कई टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो सबसे कॉमन है उसको यूज किया जाता है, उसको एम्बैंकमेंट्स या लेवीज कहा जाता है। अब अगर आपने अक्सर देखा होगा कि दरियाओं के किनारों के ऊपर एक वी शेप नॉच ऐसे बनी होती है, और नॉर्मली ये जो होता है ये एग्रीकल्चरल एरिया या जो बाकी आबादी का एरिया होता है उसके इर्द गिर्द ये बनाई जाती है, रिवर के गिर्द बनाई जाती है, दोनों बैंक्स के ऊपर बनाई जाती है। इनको एम्बैंकमेंट्स या लेवीज कहा जाता है। याद रखिएगा कि एम्बैंकमेंट्स और लेवीज नॉर्मली अर्दन होती हैं और इसकी जो स्लोप होती है वो 1 to 2, 1 to 5 या मुख्तलिफ तरीकों से इसकी एडजस्ट की जाती है। इसके लिए काफी ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है और फेडरल फ्लड कमीशन की जो सजेशंस हैं या उनकी जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इसकी एक स्पेसिफिक हाइट होती है और इसका जो अपर एरिया होता है उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ होती है। सो ये एक कॉमन तरीका है फ्लड प्रोटेक्शन का। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट तरीका है जिसकी मदद से फ्लड से प्रोटेक्शन की जाती है वो है स्पर्स या ग्राउंड्स इनको बोला जाता है। अब स्पर्स या ग्राउंड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें किसी को हॉकी टाइप बोला जाता है, किसी को इन्वर्टेड हॉकी टाइप बोला जाता है, कुछ लोग इसको जे टाइप स्पर भी कहते हैं, कुछ मोल स्पर्स होते हैं, कुछ स्लांटिंग स्पर्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी। इनका बुनियादी मकसद क्या होता है कि ये अगर एम्बैंकमेंट है तो एम्बैंकमेंट के साथ लगा के इसको अंदर की जानिब फ्लोइंग वाटर की तरफ लाया जाता है। कभी कभी तो हम इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर लेके जाते हैं और कभी कभी हम इसको स्लांटिंग लेके जाते हैं। इसको बनाया इसलिए जाता है कि वो एरिया एम्बैंकमेंट का या लेवी का जिसको हम समझते हैं कि बहुत वल्नरेबल है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके ऊपर सेडिमेंट को लाने के लिए हम स्पर्स बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ना सिर्फ वाटर को डिफ्लेक्ट करके दूर करता है बल्कि सेडिमेंट को भी खींच के उस बैंक या लेवी की तरफ लेके आता है, उससे उसकी प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको रिवर्टमेंट बोला जाता है। अब ये रिवर्टमेंट क्या होती है? आपने देखा होगा ये जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं ये अर्बन एम्बैंकमेंट्स होती हैं। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर या तो स्टोन पिचिंग की जाती है या रिप्रैप किया जाता है या कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, ताकि जो वेलोसिटी होती है वाटर की वेलोसिटी, इसकी वजह से इरोजन को मिनिमाइज किया जा सके। एक बात आपको बताता चलूं कि स्पर्स नॉर्मली हम उस जगह पे रिवर के अंदर सजेस्ट करते हैं जहां पे रिवर बहुत ज्यादा मियांडर करता है, तो उन जगहों के ऊपर स्पर्स को सजेस्ट किया जाता है या बनवाया जाता है। चौथे नंबर पे एक इंपॉर्टेंट फ्लड प्रोटेक्शन का जो मेथड है वो है गाइड बंद या बेल बंद उनको बोला जाता है। आपने देखा होगा कि ब्रिज के नीचे दोनों साइड के ऊपर एक गाइडिंग चैनल होता है जो कि वाटर को इकट्ठा करता है और सेफली ब्रिज के नीचे से उसको पास करता है। इसको गाइड बैंक बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और स्टेप है जिसको हम चैनलाइजेशन कहते हैं। कुछ जगहों के ऊपर रिवर को हमें डीप करना पड़ता है, वाइड करना पड़ता है, मींस उसको हम चैनलाइज करते हैं ताकि वहां से सेफली फ्लड वाटर को पास किया जा सके। आखिर में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्लड प्रोटेक्शन मेथड है उसको बेड स्टेबलाइजेशन भी कहा जाता है। अब बेड स्टेबलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो एरिया वल्नरेबल होता है उससे ऊपर हम चेक डैम्स, डिरेक्शन डैम्स या इस तरह मुख्तलिफ किस्म के वियर्स बनाते हैं ताकि वाटर की वेलोसिटी को रिड्यूस किया जा सके और जो डाउन स्ट्रीम एरिया होता है वहां से सेफली वाटर को पास किया जा सके। ये जितने भी मेथड्स आपको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के अंदर आते हैं जो नॉर्मली ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं।